हेलो बच्चों, आज एक और वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। जो हमारा इंडेक्स नंबर है स्टैटिक्स में 11th क्लास बुक का, और कोरिलेशन बच्चों। कोरिलेशन में एक जो मेथड है बच्चों, 3 मेथड होता है, जिसमें से एक मेथड जो है हमारा कार्ल पियर्सन वाला बच्चों, उसको जो 4 फॉर्मूले बच्चों वो मैं आपको रिवाइज़ कराने वाला हूँ। ये भी बहुत छोटी वीडियो होने वाली है बच्चों। इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, बस एक बार फॉर्मूले को रिवाइज़ कर सकते हो, ताकि इनमें से ये 2 टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जिनमें से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपके पेपर में आता है। इनमें से कोई ना कोई टॉपिक बच्चों आप लोगों के पेपर में 6 मार्क्स से बनाई जाती है। इंडेक्स से भी हो सकता है 6 का आ जाए, हो सकता है बच्चों कोरिलेशन से भी 6 का आ जाए। तो बस क्या है, वीडियो स्किप ना करें बच्चों, एंड तक पूरा देख लें, ताकि एक बार के लिए हैंड रिटन है बच्चों, ये लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों का। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों इंडेक्स नंबर की। तो इंडेक्स नंबर वाला बच्चों ये अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी में बच्चों आता है, पहले इसके और भी क्लासिफिकेशन है। फिलहाल अनवेटेज इंडेक्स नंबर में आता है पहला वाला जो होता है बच्चों, उस पहले वाला का नाम होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के लिए बच्चों आप लोगों को करना क्या रहेगा, एक बार यहाँ देख लीजिए। पहले बच्चों जब भी आप लोग इंडेक्स नंबर करेंगे तो ये चीज़ समझ लिए बच्चों, एक होता है आपका बेस ईयर बच्चों, ठीक है। और बेस ईयर में बच्चों 2 चीज़ें आ सकती हैं, एक आता है आपका P0 बच्चों, और दूसरा आपका क्या आता है बच्चों, Q0। तो बेस ईयर में 2 चीज़ें आपको निकालने की हेल्प मिलेगी बच्चों, P0 और बच्चों Q0। ये क्या होता है, बेस ईयर का मतलब जो प्रीवियस ईयर होता है बच्चों, उसको बेस ईयर हम लोग बोलते हैं, ये याद रखना आप लोग, बेस ईयर। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि करंट ईयर क्या होता है। तो करंट ईयर देख लो बच्चों एक बार, जो हमारा करंट ईयर होता है बच्चों वो क्या है, उसमें भी 2 चीज़ें होंगी, एक होगा बच्चों P1 और दूसरा क्या होगा बच्चों Q1। ये हमारे क्या होंगे, करंट ईयर। करंट ईयर बच्चों जिसके बेस पे हम लोग ये सारी चीज़ों को निकालेंगे बच्चों। तो आप लोगों का ये पूरा चैप्टर बच्चों किस पे ख़त्म हो जाएगा बच्चों, आप अगर ध्यान से देखो बच्चों इस पूरे चैप्टर को, तो आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों P1 क्या है, Q1 क्या है, ये पता होना चाहिए। फिर बच्चों P0 क्या है, और बच्चों Q0 क्या है। अगर ये आपने कर लिया तो समझो बच्चों इसके फॉर्मूले आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये समझ में आएगा किस तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है उसको हम कैसे करने वाले हैं बच्चों, ये देखो। तो इसमें देखना बच्चों आप लोगों को, इसमें करना क्या है बच्चों आप लोगों को, तो इसमें सबसे पहले लिखना है बच्चों P01 बच्चों, और आपको करंट ईयर बच्चों ऊपर रखना है, और जो आपको लोगों का बेस ईयर है बच्चों उसके नीचे रखना है। करंट ईयर को डिवाइड कर देना बेस ईयर से बच्चों, तो आ जाएगा आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बच्चों। अब इसका फॉर्मूला क्या है ये देख लो बच्चों आप लोग एक बार। तो फॉर्मूला ये रहा बच्चों, मैं आपको भी बता रहा हूँ फॉर्मूला ये रहा बच्चों। ये लिखा है बच्चों सिग्मा P1 सिग्मा P0 करंट ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू में 100 कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसको हम किससे बोलते हैं, डिनोट करते हैं बच्चों P01, यानी प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर बच्चों 2 दे रखा है। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बच्चों सेम रहेगा, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाएगा बच्चों, सबका निकालना पड़ेगा इसमें आप लोगों को। फिर इसी में आ जाता है बच्चों वेटेज इंडेक्स नंबर, जिसमें आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 है बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कैसे लर्न करना है बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार बस ध्यान से देख लो बच्चों इसको कि ये कैसे करना है बच्चों आप लोगों के लिए। सबसे पहले बच्चों लास्ट ईयर, पास और फिशर, ये 3 है बच्चों। इनको याद करने के लिए आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो करना है बच्चों आपको। सबसे पहले वाले के अंदर आपको क्या याद रखना है बच्चों, 100 बच्चों, ये याद कर लिया आप लोग, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर कैसे लिखोगे बच्चों PQ, और बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख देना PQ, ये लिख दोगे बच्चों, यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा बच्चों। अब ये देखो 1 है बच्चों यहाँ पे, तो 1 0 0 0। तो इससे क्या हो गया बच्चों, आपका जो ये पहला वाला जो है बच्चों, ये फर्स्ट वाला P01 ये पहला हो गया पासे का। बस आपको क्या याद करना है बच्चों इसमें, उसमें केवल आपको बस एक ही चीज़ याद करनी है बच्चों, वो केवल आपको क्या याद करना है, ये रहा बच्चों, ठीक है। आपको जब भी बोलेगा लास्ट पे बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद करना है और कुछ नहीं बच्चों। तो ये पहला फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों आप लोगों का डन। इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन क्या है इस तरीके से नहीं है बस। अब नेक्स्ट वाला क्या है बच्चों, पास, ठीक है। इसमें भी बच्चों ये फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा बोलो कि सर और भी कोई ट्रिक है इसका भी, जी हाँ बिल्कुल, इसका भी बहुत आसान तरीका है बच्चों, 1101 बच्चों, ये याद रहेगा। देखो कैसे लिखोगे बच्चों, सेम। तो पहले लिख दो बच्चों PQ, फिर बच्चों यहाँ पे भी PQ। अब करना क्या है, सिग्मा यहाँ भी बच्चों, सिग्मा यहाँ भी, 1
1 0 1 बच्चों, क्लियर हो गया। और बच्चों इनटू में 100 देखो पहले वाले में भी होगा, इसमें भी होगा बच्चों। यहाँ देखो बच्चों इनटू में 100 यहाँ भी है, मतलब तीनों में इनटू में 100 होगा, बताने की जरूरत नहीं है बच्चों ये। तो आपको क्या ये ध्यान रखना बस, ये वाला बच्चों आपका ये वाला भी पास से वाला भी मेथड क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये जैसे ही हो जाएगा, फिर बच्चों नेक्स्ट वाले पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे वाले मेथड पे बच्चों। अब तीसरा मेथड क्या है बच्चों, वो है बच्चों फिशर वाला। उसमें आपको क्या करना है, ये रहा बच्चों, ये इसका रूट के अंदर आप लोग देख के रूट में, तो बच्चों रूट का भी एक तरीका है बच्चों कि आप लास्ट में अगर जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आता वो लोग भी एक तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बच्चों ये के। अब इसके लिए क्या करना बच्चों आप लोगों को, सबसे पहले बच्चों आपको 1000 जो बच्चों पहले बताया था, सॉरी बच्चों 1 मिनट, जो बच्चों पहले आपको क्या बताया था मैंने, ये बताया 1000 बच्चों, ये याद करना है। फिर 1101 ये याद करना बच्चों, मतलब उन दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों ये। तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, क्या तरीका होगा इसका, तो सबसे पहले बच्चों रूट बना लोगे आप लोग इसके अंदर सेम, तो बच्चों पी क्यू, फिर बच्चों पी क्यू इंटू में बच्चों फिर से वही पी क्यू बच्चों, ठीक है। ये देख लेना बच्चों थोड़ा, फिर बच्चों 1 0 0 0, ये 1 1 यहाँ पे देखना बच्चों 1, और फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा एंड में 0। मतलब जो तरीका है बच्चों आप लोगों को वो ध्यान देना बस, ये किस तरीके, और इनटू में तो क्या 100 होगा ही बच्चों, यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा बच्चों, यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा। मेनली क्या है बच्चों आप लोग को ध्यान देना, देखिए अगर आप इसके अंदर देखते हो बच्चों आप लोग ये वाला, इसमें देख लो बच्चों कि क्या क्या चीज़ है, फिर इस वाले में बच्चों आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। 1 लिखा है बच्चों, देखो सिग्मा क्या लिखा है बच्चों P1 फिर Q0, सिग्मा P0 Q0। तो इनके जो तरीके हैं बच्चों, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है बच्चों, ये वाला, फिर बच्चों 1 0 1 ये वाला, इसको बस लिखना है यहाँ पे बच्चों, ईजिली हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है बच्चों, अगर आपका ये हो जाए सब स्टेप अप्लाई कर दो, तो आप लोग बच्चों एक तरीके से, एक और है इसमें तरीका जिससे आप लोग आंसर ला सकते हो बच्चों। तो आप लोग क्या करना बच्चों, लास्ट पेयर और पास इन दोनों के आंसर को बच्चों अगर 2 से डिवाइड कर देते हो तो भी बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग लिख सकते हो अप्रोक्स में मैचिंग हो जाएगा बच्चों। ये मतलब दोनों के आंसर को बच्चों जब अगर फिशर वाले का टाइम ना हो, रूट निकालना हो बच्चों, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब इसमें देखो बच्चों आगे ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों ये रहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें बच्चों वही पहला वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था 1101 ये वाला बच्चों आपको 1000 बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ 1 लिखा है, फिर इसके बाद देखो 00 ये वाला, इसमें जो है बच्चों ये वाला देख लो इसमें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आता है हमारा फैमिली बजट मेथड बच्चों। तो ये रहा बच्चों फैमिली बजट मेथड। इसमें जो आर होता है बच्चों वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो P1 P0 इंटू में बच्चों आप लोगों को 100 करना रहेगा। फिर यहाँ W जो होता है W बच्चों, वो पिक्चर वाला W नहीं है बच्चों, ये वाला है P0, ये बच्चों P0 और बच्चों क्या होगा Q0। P0 Q0 का अगर हम करेंगे बच्चों तो वो क्या आएगा बच्चों W आएगा, ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। तो ये क्या क्या बच्चों हमने ये कुछ इस देखा आप लोगों ने, थोड़ी देर में हमने बच्चों इंडेक्स नंबर को रिवाइज़ कर लिया। अब चलते हैं बच्चों अपने जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला उसको रिवाइज़ कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है बच्चों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा दिक्कत होता है बच्चों इसमें बच्चों को, वो आता है हमारा ये वाला है बच्चों, ये हो गया बच्चों आप लोगों का कार्ल पियर्सन वाला बच्चों, जो हमको दे रखा है कार्ल पियर्सन वाला, देख लो बच्चों इसको भी। अब तो इसमें क्या करना बच्चों, कार्ल पियर्सन ये रहा बच्चों, क्या क्या मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट है एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट ये वाला बच्चों। इसके लिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है, स्टेप देखेंगे सबसे पहले तो इसमें सिग्मा एक्स वाई बच्चों और अपॉन में रखेंगे अंडर रूट बच्चों एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये तो बच्चों इजीली याद हो जाएगा। दूसरे वाले में ये देखो बच्चों एन दे रखा है, और ये बच्चों आपको इसके अंदर ये फॉर्मूला ये, तो एन दे रखा है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू में है बच्चों सिग्मा वाई, फिर एन दे रखा है एक्स का स्क्वायर बच्चों, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में बच्चों एक्स का स्क्वायर कर देना आपको, फिर इस तरीके से आगे आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फिर इस वाले में बच्चों सेम है, आपको पता डी निकालना पड़ेगा। फिर बच्चों लास्ट वाले में आप ध्यान दो थोड़ा सा, लास्ट वाला जो दे रखा बच्चों आप लोगों का ये वाला जो है बच्चों, इसमें आप थोड़ा ध्यान दे लो बच्चों कि क्या क्या है इसमें। अब ये तो हो गया बच्चों नॉर्मल, अब हमको कैसे करना है बच्चों इसको याद, ये देख लो बच्चों। तो याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बच्चों ज़रूर याद कर लेना है, पहला वाला। अगर याद हो जा रहा है
तो इसमें पहले वाले को करेंगे कैसे, देखो बच्चों x दे रखा होगा, y भी गिवन होगा बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्मॉल x बच्चों, तो ये आएगा x माइनस एक्स बार बच्चों, x माइनस एक्स बार आ जाएगा। फिर बच्चों आप क्या करोगे, x का स्क्वायर करोगे। फिर जैसे ही ये स्टेप अप्लाई हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट आपको उसमें भी करना, y वाले में भी सेम। तो इस तरीके से आप इस वाले में आप आगे अप्लाई कर सकते हो। फिर बच्चों इसमें ये कैसे आएगा, तो ये आएगा बच्चों आपका सिग्मा x अपॉन में n करके ये। अब इसमें जो काम का है बच्चों वो देखो आप लोग एक बार ध्यान से। ये रहा बच्चों, अब इसमें आपको बता रहा हूँ मैं, आपको बच्चों डायरेक्ट वाला जो है वो कैसे याद करना है, डायरेक्ट मेथड। ये पहले आपको बच्चों x दे रखा है, ये बच्चों आपको x दे रखा होगा, x दे रखा है और y दे रखा है बच्चों। डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। x का स्क्वायर करोगे बच्चों, फिर y का स्क्वायर करोगे बच्चों, फिर x और y, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बस। फिर फॉर्मूला देखो बच्चों कैसे बन रहा है। तो फॉर्मूले के लिए बच्चों क्या करना है, आपको r लिखना, थोड़ा एडजस्ट करना बच्चों, मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ ये लिखना बच्चों, पहले लिखना बच्चों सिग्मा x y और यहाँ पे लिखना बच्चों n, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपको क्या लगाना है, यहाँ पे माइनस का साइन। फिर बच्चों इसमें क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है बच्चों सिग्मा x, ठीक है। फिर बच्चों इनटू का साइन होगा और सिग्मा, ये बच्चों y, सिग्मा y। ये तो बच्चों ऊपर के फॉर्मूले। अब आपको नीचे में ध्यान दो बच्चों कि नीचे में क्या आएगा बच्चों। नीचे में करने के लिए हमको क्या है बच्चों, नीचे में ये देख लो। तो नीचे के लिए बच्चों क्या करना आप लोगों को, सबसे पहले तो रूट लगाना बच्चों, दो रूट लगाने पड़ेंगे, ये ध्यान देना, रूट लगाना है। फिर बच्चों n लिखना है और फिर क्या करना बच्चों, सिग्मा x का स्क्वायर करना बच्चों, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाना बच्चों और इसमें बच्चों सिग्मा x का होल स्क्वायर बच्चों। बस ये स्टेप आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट वाला मतलब अगले वाले में बच्चों आप लोग इसको कैसे कर सकते हो, ये देख लो। तो अगले वाले में बच्चों आप लोग थोड़ा इसको, अगले वाले के लिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। अब अगले वाले में बच्चों आप थोड़ा यहाँ ध्यान दो, y वाले में कैसे करोगे, दूसरे वाले रूट में। मान लो ये बड़ा सा रूट है बच्चों, ये बड़ा सा रूट हो गया बच्चों यहाँ तक। अब इसमें क्या करना, n लिखोगे बच्चों, फिर आपको सिग्मा y का स्क्वायर करना बच्चों, ठीक है, y का स्क्वायर। माइनस में माइनस लगा के बच्चों क्या करोगे आप लोग, सिग्मा y का होल स्क्वायर करना बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अगर एक फॉर्मूला भी याद कर लो बच्चों अच्छे से, तो बाकी का सब हो जाएगा बच्चों। अब बाकी का सब कैसे होगा ये ध्यान दो बच्चों आप लोग, बाकी का सब कैसे हो जाएगा। तो बाकी का सब जो है बच्चों वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जहां बच्चों जैसे बच्चों इस वाले में आप लोगों ने ये अभी देखा बच्चों, आप लोगों ने डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाले में बच्चों देखा आपने, तो ये ऊपर वाला देखा बच्चों। जैसे अभी आपको जो रिसेंटली फॉर्मूला बताया बच्चों, वो मैंने ये वाला बताया बच्चों आपको, ये वाला बच्चों ये बताया था अभी आपको, ठीक है। अब इसमें देखो शॉर्टकट वाले में बच्चों किसकी नीड होती है, dx की बच्चों, ठीक है, dx की नीड होती है। तो dx कैसे निकाल सकते हो बच्चों, dx निकलेगा बच्चों, कैसे करना है आपको, dx निकालना है तो dx के लिए आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों x माइनस x माइनस ये बच्चों dx आ जाएगा। फिर बच्चों क्या करोगे, dx का स्क्वायर कर दोगे आप इस वाले में, अगले वाले में। ऐसे ही बच्चों सेम क्या करोगे, y वाले में करोगे। और फिर उसके बाद क्या करना बच्चों, आपको इनटू करना रहेगा किस किस को बच्चों, dx को और dy को। इस तरीके से आप इसके सारे फॉर्मूले कर सकते हो बच्चों। लास्ट वाला कैसे करोगे देख लो बच्चों एक बार ध्यान से, ताकि वीडियो बड़ी ना हो। लास्ट वाले के लिए बच्चों आप लोगों को मैं बता देता हूँ। लास्ट वाले के लिए आपको क्या करना है, लास्ट वाले के लिए बच्चों बस आपको यहाँ पे जो आपने ये dx निकाला बच्चों, dx निकालने के बाद बच्चों जैसे dx आ गया, फिर बच्चों इसी में इसी का जैसे ये d डैश dx का d डैश कर देना बच्चों यहाँ पे, मतलब dx का डैश हो जाएगा बच्चों।
इस तरीके से आप करना। आपको जो कॉमन फैक्टर रहेगा बच्चों जिससे डिवाइड हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखना कौन कौन से नंबर है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, आपको ये जो फॉर्मूले है बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे एरा सिग्मा डी एक्स का 4 यहाँ है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो बच्चों। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चों, इतना आसान नहीं है कि इसको इस तरीके समझाया जाए। प्रॉपर अगर इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग बाकी आप बुक की हेल्प से कर सकते हो। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई न्यूमेरिकल है बच्चों, तो आप इस नंबर पे मुझे भेज सकते हो बच्चों। मैं आपको नंबर बता देता हूँ बच्चों, अगर कोई न्यूमेरिकल समझना है या कोई और फॉर्मूले बच्चों जो आपको पूछना रहेगा तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको पूछ सकते हो बच्चों। तो नंबर है बच्चों इस पर 9540191013 बच्चों, 9540191013, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों को रिवीजन करना है बच्चों बढ़िया से। इसके बाद आप लोगों को पेपर देना है ताकि रिकॉल हो जाए, थोड़ी सी हेल्प है बच्चों, ताकि और भी अगर बच्चे, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपके जो भी आसपास में हैं जिनको आप जानते हो, जिनकी इस वीडियो से थोड़ी मदद हो सकती है, उनको ज़रूर शेयर करें बच्चों ये। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।